हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भयलोक में। अगर आप डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आपके होश उड़ा देगा। आज की दास्तान आपको ले जाएगी उस गांव में जहां सन्नाटा भी चीखता है और एक पेड़ के नीचे दबा है ऐसा राज जिसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कफन बेल गांव का राज। भारत के एक भूले बिसरे कोने में बसा है एक गांव, कफन बेल। ये गांव आधुनिक दुनिया से आज भी कोसों दूर है। न बिजली, न सड़क, न ही शहर का कोई शोर। यहाँ के लोग अपनी पुरानी परंपराओं और मान्यताओं में जीते हैं। उनके लिए यही परंपराएं उनका संविधान है। गांव के अंतिम छोर पर खड़ा है एक पेड़, 200 साल पुराना बेल का पेड़। दिन में यह शांत और साधारण दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही अंधेरा उतरता है इसकी टहनियां डायन के हाथों का रूप ले लेती हैं। कहा जाता है कि इस पेड़ में एक भयानक डायन कैद है। उसे गांव के पुराने लोगों ने मंत्रों से बांध रखा था ताकि वह बाहर आकर खून खराबा न कर सके। उसके बारे में मान्यता है कि अगर कोई औरत इस पेड़ का फल खा ले तो उसके गर्भ से डायन की संतान जन्म लेती है। एक दिन इसी गांव की एक लड़की रेवा शहर से पढ़ाई पूरी कर लौट रही थी। सांझ का वक्त था, आसमान पर धुंधलका उतर रहा था। जैसे ही वह गांव की सीमा पर पहुंची, उसकी नजर उस बेल के पेड़ पर पड़ी। नीचे बिखरी हुई हड्डियां और टहनियों से आती कर्र कर्र की आवाज। रेवा को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। उसने उत्सुकता में पेड़ से एक बेल तोड़ा और खाने लगी। जब वह घर पहुंची तो उसके माता पिता उसे देखकर चीख उठे, रेवा, ये फल कहां से लाई? रेवा ने मासूमियत से कहा, गांव की सीमा वाले बेल पेड़ से। बस ये सुनते ही पूरे गांव में खबर फैल गई। हर कोई कांप उठा। अब यह लड़की डायन की संतान को जन्म देगी। रेवा ने इसे अंधविश्वास समझकर हंसी में टाल दिया, लेकिन 7वें दिन जब उसने आईने में खुद को देखा, उसका पेट अजीब तरह से फूल चुका था। वह डर गई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन बीतते गए और 15वें दिन रेवा ने एक कन्या को जन्म दिया, लेकिन यह बच्ची साधारण नहीं थी। जन्म के 2 ही दिनों में वह बच्ची 10 साल की हो गई। उसका चेहरा बेहद डरावना था। काले बाल, लाल लाल आंखें, नुकीले दांत, छोटे कानों में अजीब सी बाली और पैरों में छम छम करती पायल। वह जब चलती तो उसकी परछाई कई गुना बड़ी होकर दीवारों पर डायन का रूप ले लेती। उसने तंत्र विद्या करना शुरू कर दिया। गांव के लोग डर कर भागने लगे, लेकिन एक रात उस बच्ची ने गांव वालों को कफन बेल के नीचे इकट्ठा किया और ऐलान किया, जो पुरुष इस गांव से जाना चाहते हैं चले जाएं, पर औरतों को यहीं छोड़ दें। अब हर स्त्री के गर्भ से मेरी जैसी पिशाचिनियां जन्म लेंगी। सुनते ही गांव में हाहाकार मच गया। धीरे धीरे गांव की हर स्त्री गर्भवती होने लगी। पुरुष मंडल समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो पिशाचिनियों की पूरी सेना जन्म लेगी और इंसानों की दुनिया खत्म हो जाएगी। गांव के लोग निराश होकर शिव मंदिर पहुंचे। तभी रेवा आई, वही लड़की जिसने डायन की संतान को जन्म दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज दृढ़ थी, मुझे भगवान ने स्वप्न दिया है। अगर इस विनाश को रोकना है तो मुझे बलिदान देना होगा। मेरे खून से वह पिशाचिनी जन्मी है। अगर मैं बेल के पेड़ पर जाकर खुद को भस्म कर दूं तो उसका भी नाश हो जाएगा। गांव वाले दंग रह गए। 21 वर्ष की यह लड़की पूरे गांव को बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। माँ बाप चीख चीख कर रोने लगे, लेकिन रेवा अडिग रही। एक बुजुर्ग बोला, बेटी, वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अब उस पेड़ के चारों ओर पिशाचिनियों का डेरा है। तय हुआ कि जब वह बच्ची गांव की स्त्रियों को लेकर तंत्र विद्या में व्यस्त होगी, तभी रेवा को बेल पेड़ तक ले जाकर बांधकर जला दिया जाएगा। 7 दिन बाद वही रात आई। बच्ची ने गांव की सभी स्त्रियों को इकट्ठा किया और एक घर में तंत्र विद्या शुरू की। बाहर से अजीब मंत्रोच्चार और चीखें सुनाई दे रही थीं। गांव वाले चुपके से रेवा को लेकर बेल पेड़ तक पहुंचे। रेवा ने अंतिम बार अपनी माँ बाप को देखा, फिर आंखें बंद करके कहा, माँ, पापा, गांव को बचा लेना। उसे पेड़ से बांधा गया और अग्नि दी गई। रेवा की चीखें धधकती ज्वालाओं और डायन की दहाड़ में बदल गईं। पूरा पेड़ कांप उठा। टहनियां आसमान की ओर चीखने लगीं। उसी वक्त तंत्र विद्या कर रही बच्ची भी चीखते हुए गायब हो गई। सुबह हुई तो गांव की सभी स्त्रियां सामान्य हो चुकी थीं।
गांव बच गया। लेकिन जब गांव वाले बेल पेड़ के पास पहुंचे तो देखा पेड़ और भी घना हो चुका है। उसकी जड़ों से धुआं उठ रहा था और टहनियों पर लाल निशान बने थे। बुजुर्गों ने गंभीर स्वर में कहा, डायन मरी नहीं, वह वापस पेड़ में समा गई है। वह अब भी अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रही है। तब से यह नियम बना दिया गया, कोई भी गांव वाला उस बेल पेड़ के 2 किलोमीटर के दायरे में भी दिखाई नहीं देगा। गांव आज भी बसा है, पर उसकी सीमाओं पर फैला है सन्नाटा, भय और उस शापित पेड़ का इंतजार। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई रोचक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।